पर आप सुन रहे हैं धरोहर, जहां मैं आशुतोष राणा सुना रहा हूं आपको कहानी आल्हा ऊदल की। मेरी मिट्टी की धरोहर है। देखो जोगिन, कुछ ऐसा करो कि इन वीरों के खेमे में खलबली मच जाए और मैं इस अफरा तफरी का लाभ उठाकर ये युद्ध जीत जाऊं। आप चिंता ना करें महाराज। मेरी सिद्धियों के सामने कोई वीर आज तक नहीं टिक पाया है, तो फिर इन बालकों की क्या बिसात। अपनी कही बात के अनुसार सहजों ने बंगाली पुड़िया मारकर ऊदल को भेड़ बना दिया और गुरु झिलमिल की मढ़ी में ऊदल को बांध दिया। ऊदल गायब हो चुके थे। ऊदल के ना मिलने पर आल्हा बुरी तरह घबरा गए। तभी बाबा गोरखनाथ ने अपनी दिव्य वाणी से आल्हा को पूरी घटना के बारे में बताया। पूरी कहानी समझते ही आल्हा ने मलखान और ब्रह्मा को बुला भेजा। ब्रह्मा और मलखान गुरु झिलमिल बाबा की कुटिया में योगियों का भेष धारण करके पहुंच गए। वहां पहुंचकर दोनों ने गुरु जी को भजन सुनाया। गुरु झिलमिल उनके भजन को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। वाह, क्या स्वर है बेटा, मन प्रसन्न हुआ। मांगो, क्या मांगते हो? बाबा, सहजो जोगिन ने हमारे भाई उदल को बकरी बनाकर आपके यहाँ मढ़ी में बांध दिया है। बाबा, आप महाप्राण हैं, कृपया आप हमारे भाई को उसकी पूर्व अवस्था में लौटा दीजिए। बस इतनी सी बात? तथास्तु। और ऊदल फिर से मनुष्य बन गए। इधर आल्हा ने ऐलान कर दिया कि जब तक किला ध्वस्त नहीं होगा तब तक सभी लोग यहाँ पर डटे रहेंगे कि कठिन किला रहे मांडवगढ़ का आला ने दिए वचन उचाए, जो लो किला न टूटे तो लो मांडव विजय न सपने माए। जब तक मांडवगढ़ का किला ध्वस्त नहीं होगा हमारी विजय स्वप्न के जैसी है। कुछ देर कोशिश करने के बाद किले का द्वार टूट गया, लेकिन अंदर राजा जंबे कहीं नहीं दिखा। उधर से लौटते वक्त तीन वीरों को रास्ते में सहज जोगिन मिल गई। उन्होंने जोगिन का जूड़ा काट लिया जिसमें उसकी काली शक्तियों का वास था और किले की ओर बढ़ गए। जब ये तीनों वीर बबूरी वन के पास यानी बबूल के जंगलों के पास पहुंचे तब एक घुड़सवार सैनिक किले से निकलकर उनके पास पहुंचा। महाबली उदल, सेनापति आला ने संदेश भेजा है कि राजा जंबे कहीं छुप गए हैं और उनका पता नहीं चल रहा है। आप लोगों को दुर्ग में बुलाया है। लगता है जंबे डर गया है। लेकिन वो छुपेगा कहाँ? एक ही जगह हो सकता है और वो है सुरंग। ऊदल ने बबूरी वन की ओर खुलने वाली सुरंग के मुख में आग लगा दी। सुरंग में आग तेजी से फैलने लगी। ब्रह्मा ने कुछ सैनिकों को सुरंग के मुख पर रुकने का आदेश दिया और कहा कि जैसे ही आग समाप्त हो तुम दोबारा आग लगाना, और ये तीनों किले की ओर कूच कर गए। जब ये तीनों किले पर पहुंचे तब उसी समय जंबे सुरंग से बाहर प्रकट हुआ। वो भौरानंद हाथी पर सवार था। भौरानंद हाथी सजवा हो, दाबे बैठो जा, बैठो जा। हाथी चल गए तब जंबे का ताकि शोभा कहीं न जा, शोभा कहीं न जाए। ऊदल ने घोड़ा बढ़ाकर हाथी के माथे पर अपने घोड़े बेंदुला की दोनों टापें अड़ा दी और हौदे यानी पालकी के ऊपर लगे हुए ध्वज को काटकर फेंक दिया। और ऊदल घोड़े से छलांग लगाकर हौदे पर चढ़ गए और जंबे को बिना कोई मौका दिए जंबे का सर पकड़कर काटकर फेंक दिया। युद्ध समाप्त हुआ। महोबा की सेना की जय धुनी से पूरा किला गूंज उठा कि बड़े लड़ैया महोबा बारे, इनकी मार सही न जाए। एक को मारे दुई मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए। अब लौटने की तैयारी थी। युद्ध जीतने का समाचार जब राजा परमाल के पास पहुंचा तो वे बहुत खुश हो गए। उन्होंने पूरे राज्य में विजय का उत्सव मनाने की घोषणा कर दी। प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई और राजा परमाल ने राजमहल में आम दरबार बुलाया। आला, ऊदल, मलखान, ब्रह्मा और ढेबा ने आकर बड़ों के चरण स्पर्श किए। आल्हा ने ससम्मान अपने पिता दक्षराज और अपने चाचा
वत्सराज के सर को निकालकर राजा परमाल के सामने रख दिया। ऊदल ने प्रतिज्ञा पूरी की थी। उसने जंबे का सर निकालकर मल्हना के चरणों में रख दिया था और बोला कि बाप का बैरी जो ना मारे, ओ का मांस गीध न खाए, और माता हो गई पूरी प्रतिज्ञा, लिया जंबे का शीस उतार। आला ऊदल और राजा परमाल की जय जयकार के नारे पूरे राज्य में गूंजने लगे। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि खुशियों की इस बारिश को कभी ना कभी तो थमना ही था। मांडोगढ़ की जीत के बाद आला ऊदल की कीर्ति चारों तरफ फैलने लगी, पर ईर्ष्या और द्वेष से भरा हुआ उनका मामा माहिल इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो आला ऊदल की शक्ति से भली भांति परिचित था। वो जानता था कि यदि आला और ऊदल एक साथ रहेंगे तो विश्व विजय से इन्हें कोई नहीं रोक सकता। इसलिए वो एक नए षड्यंत्र की शुरुआत में जुट गया। क्या था माहिल का यह षड्यंत्र? आज नहीं, अगले हफ्ते क्या होगा जब माहिल चलेगा एक और चाल, सुनिएगा जरूर। धरोहर में मैं आशुतोष राणा सुनाऊंगा आला ऊदल की इस दिलचस्प कहानी का दूसरा भाग, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। मेरी मिट्टी